सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां पर गौ तस्करी से जुड़े दिल्ली के गैंगस्टर अतीक अहमद की 168 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति जो है वो कुर्क कर दी गई। जालौन और बिजनौर पुलिस की संयुक्त टीम ने ढोल नगाड़ू और मुनादी के बीच सहसपुर स्थित उमर इंटरनेशनल मीट प्लांट को सील कर दिया। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। गौ तस्करी से जुड़े दिल्ली के गैंगस्टर अतीक अहमद की 168 करोड़ से अधिक की अवैध संपत्ति कुर्क कर दी गई। जालौन और बिजनौर पुलिस की संयुक्त टीम ने ढोल नगाड़ों और मुनादी के बीच सहसपुर स्थित उमर इंटरनेशनल मीट प्लांट को सील किया। यह आवाज यूपी के बिजनौर में अपराधियों के दिल में खौफ पैदा करने वाली है। संगठित अपराध और गौ मांस की तस्करी से काली कमाई करने वाले दिल्ली के गैंगस्टर अतीक अहमद पर कानून का सबसे बड़ा हंटर चला। जालौन के डीएम के आदेश पर बिजनौर के थाना सिवहारा इलाके के सहसपुर में अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों को कुर्क करने के लिए भारी पुलिस बल ने धावा बोल दिया। ढोल नगाड़ों के साथ पूरे इलाके में मुनादी कराई गई और देखते ही देखते माफिया का करोड़ों का साम्राज्य सील कर दिया गया। जनपद बिजनौर में ओमार इंटरनेशनल नाम से एक स्लॉटर हाउस स्थित है, जो पूर्व के वर्षों में संचालित रहा था। अब काफ़ी समय से ये बंद चल रहा था क्योंकि इसमें कई सारी कमियां पाई गई थी और जिलाधिकारी द्वारा तत्समय एक टीम गठित करके इसको बंद कराया गया था और एसपी साहब से कोऑर्डिनेशन करते हुए उनकी सभी संपत्तियों का ब्यौरा यहाँ से भेजा गया और उनके द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इस स्लॉटर हाउस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एसपी जालौन द्वारा अपनी टीम यहाँ भेजी गई आज और एसडीएम धामपुर और सीओ धामपुर की उपस्थिति में जालौन पुलिस ने ये स्लॉटर हाउस कुर्क किया है। आज उस पर ताला डाला है, पूरा अनाउंसमेंट और माइकिंग करी है कि इसको स्लॉटर हाउस को बंद किया जाता है और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया जाता है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सहसपुर स्थित उमर इंटरनेशनल मीट प्लांट को चारों तरफ से ब्लॉक कर सील कर दिया। कुर्क की गई संपत्तियों में इस विशाल स्लॉटर हाउस के साथ साथ तालाब और करोड़ों की कीमती कृषि भूमि भी शामिल है, जिसकी कुल सरकारी कीमत 168 करोड़ 13 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस ने कुर्क की गई जमीनों पर उत्तर प्रदेश सरकार का बोर्ड टांग दिया। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा और विधिक नियमों के तहत धामपुर के उप जिलाधिकारी को इस संपत्ति का रिसीवर नियुक्त किया गया। जिला मजिस्ट्रेट महोदय जालौन द्वारा दिनांक 30 मई 2026 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत गैंगस्टर अतीक अहमद की जनपद बिजनौर तहसील धामपुर परगना सिवहारा ग्राम याकूबपुर में स्थित स्लॉटर हाउस के कुर्की के आदेश पारित किए गए हैं। उस उक्त आदेश में मुझे एसडीएम धामपुर को रिसीवर नियुक्त किया गया है। इसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में संयुक्त पुलिस व राजस्व टीम के द्वारा आज इस स्लॉटर हाउस के कुर्की की कार्रवाई संपन्न की गई। बिजनौर के सहसपुर में दिन भर चली इस कार्रवाई ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की नजरों से कोई भी माफिया बच नहीं सकता। गौ तस्करों और संगठित अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। रसूख और पैसों के दम पर कानून को ठेंगा दिखाने वाले सिंडिकेट को ये सीधा और कड़ा संदेश है कि अपराध की कमाई से खड़े किए गए महलों का अंजाम सिर्फ और सिर्फ कुर्की और जेल ही होगा। 168 करोड़ के इस प्रशासनिक प्रहार ने पश्चिमी यूपी के गौ तस्करों की रेत तोड़कर रख दी। थाना सीमांत क्षेत्र के सहसपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक अतीक अहमद नाम के व्यक्ति की 168 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क करने की कार्रवाई की। आपको बताते चले आखिर कौन है अतीक अहमद। सन 2024 में जनपद जालौन में गैंगस्टर एक्ट के विरुद्ध जो है अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था, जहां के डीएम जालौन के डीएम ने बड़ी कार्रवाई वाद संख्या 9/226 के तहत अनुपालन करते हुए इस बड़ी कार्रवाई को
अंजाम दिया है। वहीं बिजनौर और जालौन की संयुक्त टीमों ने जो है कुर्की की कार्रवाई को मुकम्मल किया है और प्रशासन ने कहीं ना कहीं अपराधियों में खौफ पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम शासन प्रशासन की बात करें तो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफियाओं के खिलाफ ये अभियान चलाया जा रहा है। आखिर अतीक अहमद जो है मूल रूप से सिवारा के सहसपुर का रहने वाला है, जो कि अब दिल्ली में कहीं रह रहा है, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। वहीं अगर हम डीएम जालौन की बात करें, एसपी जालौन विनय कुमार की बात करें तो ये बड़ी कार्रवाई अब तक की उत्तर प्रदेश की बड़ी कार्रवाई नजर आती है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं दानिश मिर्जा, नेटवर्क 10 बिजनौर। और चलिए इसी पूरे मामले को लेकर जो है वो लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। 168 करोड़ की संपत्ति को जो है वो कुर्क कर दिया गया है। और ये भी बताते हैं आपको चले कि इस पूरे मामले के तहत जो है वो लगातार कार्रवाई की जा रही है, संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दानिश मिर्जा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से इस संपत्ति को कुर्क किया गया है, ढोल नगाड़ों और मुनादी के बीच जो है पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी कार्रवाई है और अगर इसको आका जाए तो लगभग इसकी कीमत जो है वो 168 करोड़ 13 लाख रुपए आकी गई है। और वहीं एक इसमें उमर इंटरनेशनल स्लेटर हाउस भी मौजूद है, वहीं कुछ कृषि भूमि भी मौजूद है। लेकिन अगर देखा जाए तो शासन की मंशा के अनुरूप जो है ये बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मैं ये समझता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सरकार की बहुत बड़ी कार्रवाई और माफियाओं पे एक तरीके से शिकंजा भी कसने का काम किया है। जी दानिश, जिस तरह से गौ तस्करी का एंगल भी इस दौरान देखा जा रहा है, उससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी है? गैंगस्टर अतीक अहमद की 168 करोड़ की संपत्ति पर यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देखिए, बिल्कुल सन 2024 में जो है एक गैंगस्टर एक्ट के विरुद्ध जो है अतीक अहमद के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था, जिसमें कार्रवाई चल रही थी। और गैंगस्टर को लेकर अब डीएम जालौन ने जो है एक वाद संख्या जो है 902/26 में इसका अनुपालन कराते हुए उसकी भूमि जो है कुर्क की गई है। और प्रशासन संयुक्त टीम बिजनौर और जालौन की टीमों ने जो है इस कुर्की को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि माफियाओं पे इस समय जो है पूरा खौफ मौजूद है और बिल्कुल साफ तरीके से सरकार का संदेश है कि आखिर अगर गलत करोगे तो गलत पाओगे। तो कहीं ना कहीं दिखा जा रहा है कि जिला बिजनौर के हिसाब से बहुत बड़ी कार्रवाई है। डीएम श्रीमती जगजीत कौर के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई अमल में की गई है। वहीं अगर हम बात करें शासन प्रशासन की, तो शासन प्रशासन इस चीज को लेकर काफी एक्टिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल दानिश, और जिस तरह से ये भी जानकारी सामने आई है कि उमर इंटरनेशनल मीट प्लांट जो चल रहा था उसे भी सील कर दिया गया है, उसको लेकर क्या कुछ जो है वो सबूत मिले हैं? क्या अवैध रूप से इसे यहाँ पर संचालित किया जा रहा था? क्या कुछ जानकारी इस मीट प्लांट को लेकर? ठीक है, बिल्कुल सीज होने के बाद अब सारी प्रक्रियाएं जो है वो अमल में है। अधिकारी चारों तरफ जांच में जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। इसको लेकर अधिकारी जो है इधर जालौन पुलिस और इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर पुलिस जो है अमल में लगी हुई है, कार्रवाई जांच में जुटी हुई है। देखना है कि अब आखिर क्या नया मोड़ इसमें निकल पाता है। वहीं अगर हम बात करें तो अतीक मूल रूप से जो है थाना सिवारा के सहसपुर का रहने वाला था, जो अब दिल्ली में रह रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो उसकी सारी प्रॉपर्टी जो कुल मिलाकर, जिसमें कृषि भूमि भी, स्लेटर हाउस भी और कुछ भूमि जो है वो कुल मिलाकर 168 करोड़ 13 लाख रुपए की भूमि जो है वो शासन प्रशासन ने कुर्क की है। जी बिल्कुल दानिश, और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या इस दौरान किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम जो है पुलिस पूरी जांच में है और ये मुकदमा जो था ये जनपद जालौन में पंजीकृत हुआ था। और इसको लेकर डीएम जालौन ने जो है इस पर पूरी प्रक्रिया की है, अनुपालन कराया है आदेश का और पूरी जो परिसंपत्ति जो है इस पर जो है कुर्की के आदेश दिए हैं। अब आगे की बात है कि आखिर जांच का विषय है कि आखिर जांच में क्या निकल के आता है। जी बिल्कुल, और दानिश ये भी बताइएगा कि ये पूरा जो मामला है वो कब से चल रहा था और ये जो मीट प्लांट बताया जा रहा है उसको कब से संचालित किया जा रहा था, कितना समय हुआ था और किस तरह से यहाँ पर अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, इस बात की भी कोई जानकारी निकल कर सामने आई है क्या? देखिए, बिल्कुल ये मामला जो है ये 2024 में जो है
2024 में जनपद जालौन में जो है ये गोवध अधिनियम के तहत 2/3 में जो है मुकदमा कायम हुआ था और इस पर गैंगस्टर एक्ट को लेकर इतनी बड़ी कार्रवाई जो है जालौन प्रशासन ने, जालौन पुलिस ने और साथ में बिजनौर पुलिस का बहुत बड़ा मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई की है और इतना बड़ा रैकेट जो चल रहा था उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया है। तो साफ तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जो है किसी भी माफियाओं को पर खोलने नहीं दिए जाएंगे, उसके पर अगर खोले गए तो वहीं से शासन प्रशासन काटने का काम करेगा। तो ये दिखाई दे रहा है साफ तौर से कि आखिर कितनी टीम जो है मुस्तैद नजर आ रही है, जागरूक नजर आ रही है। और आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि 2 जनपदों ने मिलकर इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और मैं समझता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी कार्रवाई शायद ना हुई हो। बिल्कुल दानिश, जिस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है और जीरो टॉलरेंस नीति का असर भी उत्तर प्रदेश में जो है देखने को मिल रहा है। 168 करोड़ की संपत्ति पर ये मामला सामने आया है, संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। इस पूरे मामले की अगर बात करें तो सियासत भी हो रही है। विपक्ष की ओर से क्या कोई बयान इस पूरे मामले के तहत? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इतनी जल्दी में इतना शासन ने होशियारी के साथ इस काम को अंजाम दिया है कि दिन भर ग्रामीणों में तो चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन विपक्ष की तरफ से अभी कोई तानाकशी या किसी चीज को लेकर कोई बात सामने नहीं आ रही है। जबकि अगर हम गांव की बात करें तो गांव में दिन भर जो है मुनादी के साथ कुर्की की कार्रवाई चलती रही, शासन प्रशासन वहां मौजूद रहा, दोनों संयुक्त जनपदों का शासन प्रशासन वहां पर मौजूद रहा। और कहीं ना कहीं मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा जनपद जालौन के पुलिस अधीक्षक विनय कुमार जी को और डीएम जो है राजेश कुमार पांडे जी को कि इतनी बड़ी कार्रवाई उन्होंने संयुक्त टीम के साथ मिलकर जो है अमल में लाई गई है। और कहीं ना कहीं मैं बिजनौर डीएम की जो डीएम है श्रीमती जसजीत कौर, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतनी साफ सुथरी कार्रवाई कराकर उन्होंने आखिर ये दिखाया है कि तस्करी से जुड़े दिल्ली के गैंगस्टर अतीक अहमद की 168 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। इस पूरे मामले के तहत जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए दानिश बहुत शुक्रिया आपका।